नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज देश के लगभग 10 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल पर हैं और इनमें से बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारियों ने हमें लिखा कि वो चाहते हैं कि जी न्यूज उनकी आवाज बने। और हमें लगता है कि मीडिया का यही कर्तव्य है कि आज जब बैंक के लाखों कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं, तब उनके मन की बात हम देश के सामने ईमानदारी से रखें, और यही आज हम करने जा रहे हैं। ये बैंक कर्मचारी देश के सरकारी बैंकों के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, जिसका ऐलान सरकार ने इसी वर्ष के बजट में किया था और कहा था कि उसने 2 सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बेचने का लक्ष्य रखा है। और इन बैंक कर्मचारियों की मांग है कि सरकार अपने इस फैसले को वापस ले। ऐसे में उनकी ये मांगें कहां तक जायज हैं, वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं और इस खबर का दूसरा पहलू क्या है, आज हम इसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। सरकार की मंशा क्या है और बैंक कर्मचारियों को यह बात मंजूर क्यों नहीं है। साथ ही आज हम आपको यह भी बताएंगे कि जब जब हमारे देश पर कोई संकट गहराया है और कोई मुसीबत आई है, तब तब हमारे बैंक कर्मचारियों ने हमेशा हमारा साथ दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। आप नोटबंदी का समय याद कर लीजिए, चाहे वो नोटबंदी का समय हो या फिर पिछले साल कोविड काल का दौर हो, लॉकडाउन के दौरान भी ये बैंक कर्मचारी बिना रुके काम करते रहे। आज हम देश को समर्पित बैंक कर्मचारियों की इस 100% असली भावना का भी विश्लेषण आपके लिए करेंगे। इसके बाद हम कोविड के कमबैक से आपको सावधान करेंगे। भारत में अब कोरोना वायरस के केस खतरनाक गति से बढ़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस फिर से लौट रहा है, और अगर स्थिति यही रही तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि कोरोना वायरस को हल्के में लेना बंद कर दीजिए और यह हमेशा याद रखिए कि कोरोना वायरस की वैक्सीन जरूर आ गई है, लेकिन हमें सामाजिक वैक्सीन को नहीं भूलना है। हमें मास्क और 2 गज की दूरी का नियम हमेशा हर पल याद रखना है, और आज हम इसमें आपकी मदद भी करेंगे। और साथ ही आपको यह बताएंगे कि दुनिया के 21 देशों ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को साइड इफेक्ट्स की वजह से रोक दिया है, और यह वही वैक्सीन है जो कोविशील्ड के नाम से भारत में भी लगाई जा रही है। आज हम आपको बताएंगे कि अब आपको आगे क्या करना है। और जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था, इस महीने जी न्यूज को 26 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जी न्यूज देश का पहला प्राइवेट न्यूज चैनल है और आज हमने इस यात्रा की दूसरी इंस्टॉलमेंट आपके लिए तैयार की है। आज एक बार फिर हम आपको खबरों के स्वर्णिम काल में लेकर चलेंगे, जब खबर का मतलब जी न्यूज होता था और आप इसे न्यूज का गोल्ड स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं। और इसी कड़ी में आज हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 20 साल पुराना एक ऐतिहासिक इंटरव्यू दिखाएंगे, जो उन्होंने जी न्यूज को वर्ष 2001 में दिया था, जब वो पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में आरक्षण को लेकर आज बड़ा ऐलान किया। बांकुरा के कोतुलपुर की रैली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो कई जातियों को ओबीसी में शामिल कराएगी। मंडल कमीशन में जो जातियां लिखी हैं उनको सम्मान दे करके इन लोगों के लिए भी हम प्रयास करेंगे कि इनको भी मुख्य धारा में जोड़ा जाए। इससे पहले जेपी नड्डा ने बिष्णुपुर में रोड शो किया। ममता जी ने कहा था ये एनकाउंटर फेक है, फेक, और अगर ये सच्चा होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूं। ममता जी, अब आप राजनीति से कब संन्यास लेंगी? ममता बनर्जी भी आज बांकुरा में प्रचार पर थी। ममता ने अपने पैर की चोट को हत्या की साजिश बताया और कहा कि इसका नतीजा बीजेपी को वोटिंग के दिन दिखेगा। তাই মানুষ তোমার সাথে আজকে নেই, তাই তোমাকে কি আমায় খুন করতে হবে? আমায় খুন করলে ভাবছো তুমি জিতে যাবে? আরো গোল্লা পাবে। মনে রাখবে খেলা হবে, বিজেপি খেলা হবে। बंगाल चुनाव में आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सामना हुआ। बांकुरा में ममता बनर्जी ने चंडी पाठ किया। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।
वहीं योगी आदित्यनाथ ने बांकुरा की रैली में ममता को घेरा। योगी ने कहा कि जय श्री राम का विरोध करने वाली ममता का चंडी पाठ करना बीजेपी की ही जीत है। ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना, ये है नया भारत। योगी ने पुरुलिया और वेस्ट मिदनापुर में भी रैली की। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बीजेपी की बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सम्मान यात्रा शुरू होने से पहले ही इस पर हमला हुआ। उपद्रवियों ने बीजेपी के चुनावी रथ में तोड़फोड़ की, जिसमें बस का ड्राइवर घायल हो गया। हमले के बावजूद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झंडा दिखाकर सम्मान यात्रा की शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से यह भी जानती है कि टीएमसी जान चुकी है कि हार सामने दिख रही है, इसलिए वो अपना बौखलाहट में इस तरीके की घटनाएं कर रही है। मैं उसकी निंदा करता हूं। बंगाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कई रैलियां की। राजनाथ सिंह ने बंगाल में राजनीतिक हत्याओं का जिक्र छेड़ा और हिंसा मुक्त बंगाल बनाने का वादा किया। हमारी सरकार बन गई, भाजपा की सरकार आपको बढ़ा देंगे। भाइयों, किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ किसी कोई हत्या नहीं करने पाएगा, उनकी हिंसा नहीं करने की जरूरत नहीं है। लोकसभा में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली संशोधित बिल 2021 पेश होने के बाद इस पर सियासत शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी ने इस बिल का विरोध किया है। बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी कल दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी। आज भी आम आदमी पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में विरोध जताया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले को बदल रही है। सरकार को खत्म करके एलजी को सरकार बना रही है। कांग्रेस ने बिल को लोकतंत्र पर हमला बताया है। ये बिल जो है एक तरह से लोकतंत्र पर हमला है। मनोनीत व्यक्ति को सारी शक्ति सौंप देना, ये मैं समझता हूँ कि हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था का मजाक उड़ाना है। बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर झूठ और दिखावे की राजनीति करने का आरोप लगाया है। केजरीवाल का मुख्य मुद्दा सबसे पहला एजेंडा रहता है एडवर्टीजमेंट, अपने आप को दिखाना, वो भी अकेले दिखाना। दूसरा, झूठ बोलो, आरोप लगाओ और भाग जाओ। सार्वजनिक क्षेत्र के 2 और बैंकों के निजीकरण के खिलाफ देश में आज दूसरे दिन भी सरकारी बैंकों में हड़ताल रही। कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए। वहीं संसद में कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया और वित्त मंत्री से बयान की मांग की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी सरकारी बैंकों का निजीकरण नहीं हो रहा है। बैंक कर्मचारी अनावश्यक चिंता न करें। We'll also have to ensure that the staff or the personnel who are there, their every interest will be protected. केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की मदद के लिए एक नया राष्ट्रीय बैंक बनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट ने इसके गठन को मंजूरी दे दी। इस बैंक को विकास वित्त संस्थान यानी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का नाम दिया गया है। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए DFI का गठन किया गया है। नए बैंक की शुरुआत 20,000 करोड़ रुपए के फंड से होगी। Financial institutions to get more equity. More people to put in money into them to make them sustainable. We also want their staff to be able to perform the duties which they have really acquired as a skill over the decades and run the banks. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 में न्यू डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का प्रस्ताव रखा था। कथित फोन टैपिंग का मुद्दा आज राजस्थान विधानसभा में उठा। बीजेपी ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है और कहा है कि अशोक गहलोत सरकार फोन टैपिंग पर पूरी जानकारी दे। 69A और टेलीग्राफ एक्ट का मिसयूज लगातार कांग्रेस सरकार बार बार बोल रही है मिसयूज नहीं होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए। कांग्रेस सरकार जो राजस्थान में बैठी है उन्होंने मिसयूज करा और असेंबली के अंदर इसको स्वीकार करा। बीजेपी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस्तीफे की मांग की है। हालांकि गहलोत सरकार ने फोन टैपिंग के आरोपों से इनकार किया है। भारतीय जनता पार्टी वालों को कहिए कि सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए, स्थगन प्रस्ताव लाए। बाहर आकर खड़े होकर बड़े बड़े जमानी जमा खर्च कर रहे हैं। यदि कोई मुद्दा है तो सदन में लाए, जवाब देगी सरकार।
Good evening and welcome to Z News Bulletin.